ये नंबर है, इसको 72 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमें बताना है कि a प्लस बी की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ a प्लस बी। तो देखो 72 से अगर कोई नंबर डिवाइड हो रहा है तो मतलब वो नंबर 8 से भी डिवाइड हो एंड 9 से भी डिवाइड हो, दोनों से डिवाइड होगा तब वो नंबर 72 से डिवाइड होगा। अच्छा ये बताओ कि a प्लस बी क्या है, a और b डिजिट्स हैं। तो एक मजेदार बात है, आप देखो कि 9 से अगर मैं डिविजिबिलिटी देखने जाता हूं तो मैं डिजिट सम करता हूं, तो 9 से डिविजिबिलिटी अगर मैं देखूं तो सीधी सी बात है कि a प्लस बी वहां बन जाएगा। ठीक है, तो मैं 9 से डिविजिबिलिटी सीधे देखूं अगर, तो जो 9 आते हैं वो पहले ही काट दो आप, जहां 9 या 9 का टोटल बन रहा है उनको काट दो, तो वैल्यू बचेगी आपकी 4 प्लस a प्लस बी, ये बचेगा। ये 9 से डिवाइड होना चाहिए, और ये 9 से डिवाइड होने के लिए मुझे इस वैल्यू को क्या लेना पड़ेगा, या तो मैं इसको 5 लूं, ठीक, या तो मैं इस वैल्यू को 14 लूं, यही दो वैल्यू संभव है ना। क्योंकि देखो ए और बी अगर अंक हैं तो इनकी मैक्सिमम टोटल इनका 18 हो सकता है, अगर दोनों 9 9 हो जाए तो 18 बनेगा, इससे ऊपर तो हो ही नहीं सकता। तो मैं 5 ले सकता हूं और मैं 14 भी ले सकता हूं, दोनों बात संभव है। आप बताओ a प्लस बी की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, 5 या 14? आप कहोगे सर 5 ऑप्शन में दिया ही नहीं है, तो कोई कंफ्यूजन नहीं है कि इसका उत्तर 14 ही होगा। अगर 5 भी दिया होता तब हमें यह एनालिसिस करनी पड़ जाती, तब हम सीधे 14 नहीं लगा पाते, क्योंकि 5 और 14 दोनों संभव हैं। फिर हमें यह देखना पड़ता कि हमारा जो नंबर है वो 8 से कब डिवाइड होगा। अगर 5 और 14 दोनों पे डिवाइड होने वाली बात है तब तो ठीक है, तब तो 14 लेते। लेकिन अगर सिर्फ 5 से डिवाइड होता और 14 से होता ही नहीं, 14 वाले केस में मान लिया डिवाइड ही नहीं हो रहा है, तब हम क्या करते, तब हम कहते कि भाई 5 है। बट यहां तो कंफ्यूजन ही नहीं है ना, इसलिए यहां स्मार्टनेस ये है कि आप 9 को पहले चेक करो, क्योंकि उसमें a प्लस बी सीधा बन रहा है, वहीं से आपका सीधा आंसर आ रहा है।